हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, फुल मून की रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगी। जैसा कि ये फुल मून लियो राशि में पड़ रहा है और इसका कुछ असर एक्वेरियस पे भी पड़ेगा तो सभी राशियों पर, लेकिन लियो और एक्वेरियस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो जिनकी भी राशि लियो है या एक्वेरियस है, उनके कुछ फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, उनका इमोशनल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है बाकी राशियों के कंपैरिजन में। ओवर एंड ऑल, अगर आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को पाते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप असेंशन प्रोसेस का पार्ट हैं, तो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर भी इस फुल मून का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो रीडिंग में क्या निकल कर आता है वो हम देखेंगे। शुरू करेंगे हम मोनोलॉजी से और सोल जर्नी डेक से, देखने के लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स की एनर्जी लेफ़्ट साइड में, कलेक्टिव लेवल पे क्या सिचुएशंस, क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सो 5 कार्ड्स मैं लूँगी मेरे व्यूवर्स की तरफ। 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक है यू आर गुड एनफ, फुल मून इन वर्गो। आपके पार्टनर की तरफ है 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपने इमोशंस को रेजिस्ट कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं बट फिर भी मैसेज नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मौन धारण किया हुआ है उन्होंने पूरी तरह से। सो इस तरह की एनर्जी हो सकती है आप में से कई लोगों के पार्टनर्स की। सो देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इस फुल मून पे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आप में से कई लोगों को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ सिचुएशंस में थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिए, बहुत जल्दी हाइपर मत होइए, बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग करके कुछ भी हवाई अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना कीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप आज से कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले जिस स्टेज पे थे, अपने आप को पीछे मत ढकेलिए। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, वर्क किया है, इनर वर्क किया है, तो अपने आप को बैलेंस स्टेट में रखिए। हो सकता है कि इस फुल मून में आपकी पास्ट की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा बाहर आएँ, रोना आ सकता है। पुरानी बातों को सोचकर आपने लाइफ में जो जो दुख झेले हैं वो सब भी आपके लाइफ में सरफेस हो सकते हैं। तो अपने आप को पीछे न जाने दें, बैलेंस में रखें। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है, या अब मुझे एफ़र्ट नहीं करना चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहे होंगे, स्ट्रेस ले रहे होंगे। तो आपके लिए मोनोलॉजी से ये गाइडेंस है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। एक मिरेकल होने में 2 सेकंड भी नहीं लगते। धरती में कोई भी बड़ा चेंज आने में मोमेंट का समय लगता है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं है, स्पेशली एनर्जी फिक्स नहीं होती। एनर्जी चेंज हो सकती है, माइंड चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। सो अगर आप बहुत खुश हैं तो आपकी एनर्जी अलग होगी, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी एनर्जी अलग होगी। अगर आप गुस्से में किसी को देख रहे हैं तो आप उसके बारे में सिर्फ गंदा ही सोचेंगे, बट अगर आप प्यार से किसी को देख रहे हैं तो आप उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे। एनर्जी का मैटर करता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड आया है मेरे व्यूवर्स के लिए। बिलीव कीजिए। अगर आपका बिलीव डगमगा रहा है तो भी बिलीव रखिए। आपने कमेंट सेक्शन में पढ़ा होगा पिछले 2 दिन में, मैंने उसके पहले मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने एक रीडिंग करी थी, मैसिव रीयूनियंस बिगन्स। उसके बाद से आप अगर कमेंट सेक्शन खोलकर देखें तो आपको ऐसे सैकड़ों कमेंट्स दिखेंगे एक वीडियो के नीचे, जहां मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिखा है, कुछ लोगों में नहीं भी लिख पाई हूँ। लेकिन रीयूनियन की बाढ़ आई हुई है और कई लोगों के लाइफ में रीयूनियन नहीं भी हुए हैं। तो जिनको रीयूनियन नहीं हुआ, सेपरेशन एंड नहीं हुआ, उन्हें होप लूज़ नहीं करना है। बैलेंस में रहिए। 14 फरवरी और 13 फरवरी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है और 14 फरवरी और 15 फरवरी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है।
वैलेंटाइन डे पे मैसेज आया नहीं आया डजेंट मैटर, आप किस जर्नी का पार्ट हैं, किस सिचुएशन का पार्ट हैं, आप कितने बैलेंस्ड हैं, आपने कितना इनर वर्क किया है, आप अपने ऊपर कितना फोकस्ड हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपने ऊपर फोकस बना कर रखें, बैलेंस इम्बैलेंस एनर्जी में न जाएं, ट्रिगर ना हो आप। एंड द लास्ट कार्ड इज़ योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है इतने टाइम में वो पे ऑफ होगा, आज नहीं तो कल। सो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर की तरफ फर्स्ट कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको जिन सवालों के जवाब चाहिए वो बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आपके पार्टनर को भी आपसे कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको भी उनसे कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। ओवर एंड ऑल आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, फुल मून इन लियो, न्यू मून इन लियो। यहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस लूज़ किए हों रिसेंट डेज़ में, या आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस लूज़ किए हों किसी सिचुएशन में या कर रहे हैं, क्योंकि फुल मून की जो एनर्जी होती है वो स्पेशली मैस्कुलिन्स को बहुत हैविली अटैक करेगी। क्योंकि उनकी इस समय अवेकनिंग प्रोसेस पीक पर है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब आपके मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है तो वर्ल्ड वाइड उसका इम्पैक्ट दिखता है, मेजर शिफ्ट्स होते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन एक ऐसी पोलैरिटी है जो कि बहुत स्टबर्न होती है। तो मदर गाया में हलचल मचेगी अगर मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। आप समझ सकेंगे, आप फील कर पाएंगे कि हाँ कलेक्टिव लेवल पे कुछ शिफ्ट्स आ रहे हैं। और ये जो 2222 पोर्टल गया है जिस पर मैंने लास्ट में रीडिंग करी थी, अभी तो वापस आने वाला है 22 फरवरी 2022 में, लेकिन ये पूरा 2 मार्च तक चलेगा। और जहाँ तक मैं बता रही हूँ कि आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, अगर वो स्टबर्न हैं, अगर वो आपके डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं, तो डेफिनेटली ये फुल मून बहुत अफेक्ट करेगा उनकी एनर्जी पे। और अगर आपके कार्मिक हैं तो भी आपके रिलेशनशिप पे इसका इम्पैक्ट अच्छा या बुरा पड़ सकता है। बहुत बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। किसी भी सिचुएशन में आपके पार्टनर को लव इंक्लूड करना है। हो सकता है बहुत स्टबर्न हो रहे हों, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी हो, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हों, उनको थोड़ा सा इमोशंस की ज़रूरत है, अपनी फेमिनिन साइड को जागृत करने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके पार्टनर की तरफ आया है कि अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखें। हो सकता है उनका भरोसा डगमगा रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बहुत जल्द। इस समय जो इस कार्मिक सिचुएशंस में बैलेंस बना कर रहेगा ना, उसके लाइफ में इसका फल ज़रूर मदर गाय की तरफ से मिलेगा। जिन्हें अभी भी ट्रस्ट है, जिनका फेथ अभी भी है, उनके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। सो बैलेंस में रहिए गाइस। देखते हैं सोल जर्नी से क्या गाइडेंस है और फिर हम करेंगे रीडिंग स्टार्ट मेजर अरकाना से। सोल जर्नी से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट गाइडेंस है लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। हो सकता है आप में से कई लोगों को कुछ टाइम के लिए ऐसा फील हुआ होगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ या मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है इस पूरे धरती पर, बिल्कुल अकेला, जैसे आप बहुत निढाल वाली एनर्जी रही होगी। तो ये फुल मून का असर है, इम्पैक्ट है, इमोशंस पे पड़ेगा, लेकिन आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। एंड द सेकेंड कार्ड इज़ ट्रस्ट। कभी भी अकेले नहीं हैं, ट्रस्ट करिए। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा और आपकी सक्सेस की तरफ आपको ले जाएगा, ठीक है। और आपकी सक्सेस क्या है? लव। सो ये गाइडेंस निकल कर आई है आपके लिए सोल जर्नी से। बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं मेजर अरकाना से। क्या बताते हैं मेजर अरकाना आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है कलेक्टिव लेवल पे पार्टनर्स की करंट एनर्जी।
5 कार्ड्स एंजल्स। डेथ से शुरुआत हुई है आज की। फुल मून हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है, फुल मून हमेशा अवेकनिंग को लेकर आता है। फुल मून में आप असेंड होते हैं। कब असेंड होते हैं? जब आप फुल मून में बैलेंस बनाकर रखते हैं तो आगे आपके जितने पोर्टल्स आएंगे आप एक एक स्टेप हायर लेवल पे असेंड होते जाएंगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। एंड सेकंड कार्ड वी हैव इज़ हेरोफेंट। विजडम गेन करेंगे आपके पार्टनर। हेरोफेंट रेफर्स मैरिज, हेरोफेंट रेफर्स विजडम। तो नॉलेज गेन करेंगे, स्पिरिट गाइड्स, एंजल से उनका इंटरेक्शन हो सकता है ड्रीम्स में। कुछ विविड ड्रीम्स आ सकते हैं आपके पार्टनर्स को। फुल मून से लेकर 5-6 डेज तक ऐसी एनर्जी होगी। और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हर्ट करेगा, ट्रिगर करेगा फुल मून कलेक्टिव्स को। 3 मोर कार्ड्स एंजल्स। एम्परर, टेम्परेंस, 1 मोर कार्ड, टावर। Bottom of the deck is judgment with the moon. So यहाँ पर जो साइन इम्पॉर्टेंट है वो है स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, लिब्रा। ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं बता दूँ कि डेथ एंड टावर साथ में आया है। आप में से कई लोगों के पार्टनर का ईगो ब्रेक होगा। जिस भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है या थी, या जिस भी चीज़ या किसी फैमिली मेम्बर या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी सिचुएशन या अपने ईगो, जिस भी चीज़ से अटैचमेंट थी वो ख़त्म हो जाएगा। हुआ भी है कई लोगों का। आपने खुद कमेंट सेक्शंस में बताए हैं कि मेरे पार्टनर से बात हुई और ऐसा हुआ उनके लाइफ में, वैसा हुआ उनके लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। तो वो चीज़ें हो रही हैं कलेक्टिव लेवल पे। जिनकी बात हो रही है उन्हें पता चल रहा है, जिनकी बात नहीं हो रही है उन्हें वाया पता चले तो अलग बात है। फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का उनकी फैमिली से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उनके भाई बहन, उनके सिबलिंग से, उनकी इमेज, उनके ऊपर कोई लीगल सिचुएशन, उनके पेरेंट्स की हेल्थ, उनके वर्क प्लेस पे टावर मोमेंट, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी बट यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। उन्हें धोखा मिल सकता है। जिस पर उनको नाज था या जिस पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे या करती थी, वो सिचुएशन बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करेगी उनको। क्यों करेगी ये, क्यों होगा ये सब? क्योंकि उनको बैलेंस में आना है। वो यहाँ पर इसके लिए जन्म नहीं लिया उन्होंने। अब जो धरती पर लोग हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आज से 8 दिन पहले एक अनएक्सपेक्टेड रीडिंग की थी, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की। 8 दिन या 9 दिन पहले की थी मैंने, इस हफ्ते की नहीं, इसके पहले। उसमें मैंने कहा था कि वर्ड विद डेविल एंड टावर आया है। वर्ड, डेविल एंड टावर, तीनों कार्ड साथ में आए थे। और मैंने कहा था कि आने वाले समय में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बुरी तरह से रशिया एंड यूक्रेन की फ़ाइट, आर्ग्यूमेंट्स, जबकि बीच में ऐसा हो गया था कि पूरी तरह से सेटल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट वो अनएक्सपेक्टेड रीडिंग में जो आया था, मुझे आप में से ही कई लोगों ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मैम आपने जो रीडिंग करी थी वो वैसा ही न्यूज़ टीवी में आ रहा है। और मैं तो न्यूज़ देख ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम रीडिंग्स में होती हूँ, पर्सनल रीडिंग, यूट्यूब रीडिंग्स, और उसके बाद थोड़ा समय मिलता है तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ। फेसबुक भी मैं ज़्यादा हैंडल नहीं करती। इंस्टा पे भी मैसेजेस पड़े होते हैं आप लोगों के, बट मैं देख नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। न्यूज़ भी सुन नहीं पाई हूँ मैं, अगर सच बोलूँ तो। बट मुझे आप लोगों ने जब मैसेज किया कि मैम ऐसा ऐसा आपने बोला है अनएक्सपेक्टेड रीडिंग में और वैसी ही खबरें हैं,
तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि एक एक जान धरती पर बहुत कीमती है। वो भी किसी के माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं। जो सेना में हैं वो भी किसी के घर के चिराग हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एंजल्स हमें सिर्फ गाइड करते हैं और मैं माध्यम हूँ, मैं बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो टावर है ये आपके पार्टनर्स के लिए है। तो प्रे कीजिए, ये प्रे कीजिए कि उनके लाइफ के कर्मा ईज़िली रिलीज़ हो जाएं। ठीक है, किसी तरह का ट्रॉमा से गुज़र सकते हैं आपके पार्टनर्स। एनर्जी हैवी है, फुल मून की रीडिंग में हैवी एनर्जी ही आ जाती है। बट क्या करें, यूनिवर्स जिस पर्पस के लिए भेजा गया है वो काम तो कराएगी। अब सतयुग आना है तो सतयुग गोल्डन एज आना है, तो उसके पहले लोग क्लियर करेंगे अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर झाड़ू मारना ज़रूरी है। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें कट ऑफ करना ज़रूरी है, और आप नहीं भी चाहेंगे तो भी वो चीज़ें कट ऑफ होंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को। क्यों आए हैं इतने भारी भरकम कार्ड्स? डेथ से स्टार्ट हुआ है, क्यों आया है डेथ? टेम्परेंस, हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं कई लोगों के फैमिली में। डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। धोखा मिल सकता है, कुछ ख़त्म हो सकता है। किसी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, कुछ नया शुरू करेंगे, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। इमोशनली बहुत अपसेट होंगे आने वाले टाइम में आपके पार्टनर। तो जिनका जिनका रीयूनियन हो गया है उनके लिए पहले ही वार्निंग दे देती हूँ, स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को। रीयूनियन हो गया है फिर भी यही सोचिए कि आप दूर हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें ऑनलाइन देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं 24 घंटे, और अगर आपको वो मैसेज नहीं कर रहे हैं तो आप झगड़ा करने लगे। मुझे मैसेज नहीं करते हो, मेरे लिए टाइम नहीं है, दुनिया के लिए टाइम है तुम्हारे पास, कहाँ किससे चैटियाते रहते हो 24 घंटे। ये सब ना बोलिएगा, बैलेंस में रहिएगा। हेरोफेंट क्यों आया है? अगर मैरिड है आपके पार्टनर या किसी थर्ड पार्टी में है, भयंकर वाली लड़ाई होगी उनके लाइफ में। उनके अपनों पे कोई मुसीबत आएगी या तो ये खुद उनसे लड़ लेंगे। कुछ लोगों के इसलिए भी लड़ाई हो सकती है कि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से। बहुत टाइम से आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं या लाना चाहती हैं, बट फैमिली रेडी नहीं है, या थर्ड पार्टी ऑलरेडी कोई है। मे बी उनके साथ ये बहुत खुश ना हो, फिर भी रह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। जो भी सिचुएशन हो, या मेजर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। एम्परर क्यों आ गए आज बिना एम्प्रेस के? हेरोफेंट के बाद एम्परर आए हैं, और एम्परर को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है यहाँ पर कुछ मेजर डिसीजंस होंगे। आपने एक बात नोटिस करी, किसने किसने नोटिस करी? डेथ पे आई थी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ पे आई थी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और एम्परर पे आए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। कुछ समझे आप? बीच में हेरोफेंट, बीच में हेरोफेंट। मेजर डिस्ट्रक्शन होगा, स्पेशली कपल की एनर्जी है। देखिए, अब ये कपल या तो फादर मदर हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या उनके, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ हो सकती हैं, या उनके हस्बैंड हो सकते हैं, या ट्रेडिशंस को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं अगर सिंगल हैं तो। यहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आपके पार्टनर्स। टेम्परेंस क्यों आया एंजल्स? हीलिंग चल रही है आपके पार्टनर्स की।
प्लस कुछ चीज़ों को, कुछ रिलेशंस को कट ऑफ करेंगे, स्पेशली अगर दो सिचुएशन है तो, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। बैलेंस क्रिएट करेंगे, इनका मैस्कुलिन और इनकी फेमिनिन सिचुएशंस बैलेंस होंगी, एनर्जी बैलेंस होगी इस हीलिंग के टाइम पे। टावर क्यों आया है, किस सेक्टर में टावर मोमेंट आ सकता है आपके पार्टनर्स की लाइफ में, किस सिचुएशन में टावर मोमेंट आ सकता है? ज़्यादातर लोगों के लाइफ में उनके करियर से अफेक्ट होंगे, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ से रिलीज़ होंगे, इमोशंस बहुत हाई होंगे, बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, रो भी सकते हैं, इतना ज़्यादा हैवी एनर्जी होगा, इन्हें लगेगा कि सब कुछ छोड़ के चले जाएं। अवेकनिंग चल रही है, हर्मिट की एनर्जी है। क्विक डिसीजंस लेंगे, बहुत हड़बड़ी में बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे। सरेंडर करवा रही है यूनिवर्स, ये सरेंडर का कार्ड है। किसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि आपके पार्टनर सरेंडर मोड पे आ जाएंगे कि अब भगवान, अब आप जो कहेंगे वही होगा, मुझे रास्ता दिखाइए। वो वाली एनर्जी होगी आप में से कई लोगों के पार्टनर की इस फुल मून के बाद। कैसा जजमेंट एंजल्स? ये जो कुछ भी टावर मोमेंट हो रहा है ये भगवान का जजमेंट है, डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर इनके पास चॉइसेस थी, अगर इनके एडिक्शंस थे, जो भी सिचुएशन थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो ये एक्शन लेंगे, सिचुएशन बैलेंस होगी, चॉइसेस ख़त्म हो जाएंगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाएगा और एक प्रॉपर एक्शन लेंगे आपकी तरफ। जय हो सूर्य देवता। सो ये एनर्जी है आपके पार्टनर्स की। देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स? नेक्स्ट एक्शन फुल मून, क्या नेक्स्ट एक्शन लेकर आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ? उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? इमोशनली बहुत अपसेट होंगे, मैंने आपसे कहा ना भगवान सरेंडर करवाएंगे इनसे। आपको कोई एफर्ट नहीं डालना है, जस्ट हैव पेशेंस। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 3। आने वाले 3 डेज़ 3 आवर्स बहुत हैवी होंगे आपके लिए। वार्निंग मैसेज है कि अपने पार्टनर को सामने से तब तक कॉल मैसेज मत कीजिएगा जब तक उनका आपकी तरफ मैसेजेस नहीं आता है। उनका आ भी जाता है तो उतना ही बात कीजिएगा जितना वो आपसे चाह रहे हैं। अगर आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते हैं तो वो ज़रूर आप बोल दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उनसे किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। कर्मा साइकिल विद डेविल आया है। इनके लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ थी, जो भी एडिक्शंस थे, वो सब सेक्रीफाइस होने वाले हैं। क्राउन चक्रा पे वर्क हो रहा है, तो आपको क्राउन चक्रा पे या थर्ड आई चक्रा पे सेंसेशन फील हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है, या आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इचिंग हो रही है आपके थर्ड आई पे या आपके क्राउन चक्रा में। क्राउन चक्रा आपके पार्टनर का एक्टिवेट हो रहा है इस वक्त। स्ट्रेस बहुत हैवी होगा। हम स्ट्रेस कहाँ लेते हैं? जब हमारे ऊपर टेंशन होती है हम क्या पकड़ते हैं? अपना सर पकड़ते हैं। तो यहाँ पर क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा उनके तकलीफ़ हो सकती है। माइग्रेन हो सकता है, शोल्डर पेन, बैक पेन। आपको भी आपके लेफ़्ट साइड या आपके राइट साइड में शोल्डर पेन बहुत हैवी हो सकता है। अचानक से एनर्जी का फ्लो आपको फील होगा। आपके हार्ट या बैक में वाइब्रेशन फील होगी, पेन नहीं, वाइब्रेशन। ऐसा लगेगा जैसे कुछ बम्प कर रहा है, जैसे आपके, क्या बताऊँ अब मैं, आप फील करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा वाइब्रेशन कैसा होता है। समटाइम्स आपके हाथ में आपको होता होगा, जैसे आँख फड़कती है, आँख आपकी कई बार फड़कने लगती है, आप लोग घबरा जाते हैं कि अरे क्यों ऐसा हो रहा है। वैसे ही वाइब्रेट करेगा आपका हाथ, शोल्डर या आपका बैक या हार्ट। ध्यान रखिएगा। कर्मा साइकिल है। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी नहीं है। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है,
उसके पहले कर्मा साइकिल को एंड करनी है। आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है, अपना इनर वर्क करते रहिए। सिर्फ अवेयर रहिए कि आपकी तरफ कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आपको तकलीफ़ हो। सो बेटर है पेशेंस रखें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डेस्टिनी का कार्ड क्यों आया है? जिस चीज़ का इंतज़ार है बहुत टाइम से वो होगा, न्यू बिगनिंग होगी, लव बिगिन होगा, लेकिन उसके पहले सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। जो इनको कर्मा रिलीज़ करना है, हो सकता है वो कर्मा से ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, उसके रिलीज़ होने में इन्हें भी तकलीफ़ हो। तो आपके पार्टनर तकलीफ़ से गुज़र सकते हैं, तो उनकी तकलीफ़ आपको भी फील होगी अगर ट्रू लव है तो वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। डेविल क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? नेगेटिविटी एंड होगी, मैंने पहले ही कह दिया, सेक्रीफाइस करेंगे, क्लियर भी हो गया। न्यू बिगिनिंग क्यों आया है? द फूल क्यों आया है? सेलिब्रेशन की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये सारी सिचुएशन होने के बाद ही इनके लाइफ में ये आगे बढ़ेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। डिवाइन और एंजल्स आपका काम कर रहे हैं, आपको एफर्ट नहीं डालना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर एफर्ट डालना है, पेशेंस रखना है। सो 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। विद इन 3 डेज़, विद इन 3 आवर्स आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपसे आपके पार्टनर कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो उनसे अच्छे से बात कीजिए। इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके हाथ में है। आप बैलेंस रहेंगे तो सब अच्छा होगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपने और अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान दें, आने वाले समय में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। बी असर्टिव, एक्टिव रहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं चल रहा, सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, अभी सही समय नहीं चल रहा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बैलेंस की एनर्जी में रहें। ये ना हो कि वैलेंटाइन पे मैसेज नहीं किया, अब आओ तुम्हें उठा पटक दूंगी या पटक दूंगा, ये वाली एनर्जी में मत रहिए, पेशेंस रखिए। सो दिस इज़ द रीडिंग टुडे, होप आपको गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।